बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सलरेशन। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को समझाया था। तो आइए देखते हैं कि एक्सलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सलरेशन का डिफिनीशन क्या है, एक्सलरेशन के कितने टाइप्स है, एक्सलरेशन का फार्मूला क्या है और एक्सलरेशन हम किस तरह डिनोट करते हैं, एक्सलरेशन का यूनिट क्या है। तो एक्सलरेशन किस तरह चेंज हो रहा है, तो हम ये देखते हैं। एक्सलरेशन का डिफिनीशन कुछ यूं है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन का फार्मूला अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाई t। अगर हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास एक बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे इसका वो जो वेलोसिटी था वो हमारे पास 0 है और यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो इसका 10 मीटर पर सेकंड। तो इसने जब ये फासला तय करने में जो टाइम लगाया वो हमारे पास है 5। तो हम क्या करते हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं, यानी vf की जगह हम क्या पुट करते हैं 10 और माइनस vi की जगह हम क्या पुट करते हैं 0 और टाइम की जगह हम क्या पुट करते हैं t 5। तो 10 माइनस 0 तो ये हमारे पास आता है 10 और डिवाइड बाई 5, 5 अंदर 5, 5 टू 10, तो 2ms माइनस 2। तो अब हमें दो चीजों का पता चला एक्सलरेशन में कि एक्सलरेशन का फार्मूला हमारे पास ये है और हम जब भी एक्सलरेशन के न्यूमेरिकल हमारे सामने आते हैं तो हम इस फार्मूले में पुट कर देते और इस तरह मालूम कर देते। और ये ms-2 जो है ये क्या है हमारे पास, ये यूनिट है किस चीज का, एक्सलरेशन का। तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्सलरेशन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है हमारे पास पॉजिटिव एक्सलरेशन और एक है हमारे पास नेगेटिव एक्सलरेशन। अगर हमारे पास एक बॉडी है वो मूव कर रहा है इस साइड पे, तो इसका स्पीड जो है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से बॉडी जा रही है यहाँ तक, इसका स्पीड जो वेलोसिटी है वो मुसलसल इंक्रीज हो रही, लेकिन जिस साइड पे वो मोशन कर रहे उस साइड पे इंक्रीज हो रहे। तो इसी तरह मोशन को हम क्या कहते हैं और एक्सलरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सलरेशन। यानी यहाँ पर एक बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकंड आया 2 सेकंड में, अब यहाँ पर उसने तो 10 मीटर पर सेकंड आया, यहाँ पर 50, 20, इसी तरह इसका स्पीड बढ़ रहा है, मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी तरह एक्सलरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सलरेशन कहते हैं। देखते हैं कि डिफिनीशन में किस तरह है। टाइप्स ऑफ एक्सलरेशन। Positive acceleration, if the velocity of a body increase continuously in the direction of the motion। यानी अगर हमारे पास एक इसी तरह बॉडी है कि वो इस साइड पे हरकत कर रही है और टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, किस साइड पे, जिस साइड पे वो मोशन करे। तो इसी तरह एक्सलरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सलरेशन कहते हैं। अच्छा, नेगेटिव एक्सलरेशन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव एक्सलरेशन हमारे पास होता है इसके मुखालिफ में। अगर एक बॉडी है उसने हरकत किया यहाँ से यहाँ, फिर अब इसका एक्सलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मोशन तो इस साइड पे कर रहा है लेकिन इसका स्पीड है ना कम हो रही है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सलरेशन। यानी हम इसका डेफिनेशन, नेगेटिव एक्सलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज कंटिन्यूअसली इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें सिर्फ ये फर्क होता है, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसा इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो पॉजिटिव एक्सलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, वो उस साइड पे था। अब ये तो मोशन इस साइड पे कर, लेकिन इसका स्पीड क्या हो रहा है, घट रही। तो इस तरह एक्सलरेशन को हम नेगेटिव एक्सलरेशन कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सलरेशन या रिटार्डेशन एक्सलरेशन। तो अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन के हमारे पास और दो टाइप से, एक हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन और दूसरा है हमारे पास वेरिएबल एक्सलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन और वेरिएबल एक्सलरेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर हो नहीं सकता है। एक्सप्लेन हम नहीं सही तरह हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और आप लोगों को सही तरह समझ नहीं आ सकेगा अगर हम ये एग्जांपल ना करें। अब हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा हमारे पास पॉइंट है बी, तीसरा हमारे पास पॉइंट है सी। अब यहाँ पर 2 सेकंड
यहाँ पर मैंने लिखा 2 सेकंड, यहाँ पे मैंने लिख लिया 0, यहाँ पे मैंने लिख लिया 5, यहाँ पे मैंने लिख लिया 10, यहाँ पर एक और भी पॉइंट ऐड करते हैं जिसका हमने नाम दिया D, यहाँ पर मैंने लिखा 2s, यहाँ पर मैंने लिख लिया इस पॉइंट के बीच यानी यहाँ पर मैंने लिख लिया 50। अब अगर हम ms अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। अब एक एक में यहाँ पे पुट करा यानी vf की जगह मैंने क्या पुट किया, फिर पहले 5 पुट किया और माइनस मैंने क्या किया, इनिशियल हमारे पास क्या है 0, फिर दूसरी दफा हमारे पास इनिशियल हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है और फाइनल हमारे पास क्या आ रहा है 10, तो 10 माइनस 5, फिर हमारे पास ये फाइनल आ रहा है और ये हमारे पास इनिशियल आ रहा है, तो 15 माइनस 5। अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में 5 आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट में हमारे पास 5 आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट में हमारे पास 5 आ रहा है। और टाइम तो हमने मेंशन किया है कि हमारे पास टाइम क्या है 2 सेकंड लगा रहा है, तो 2 सेकंड में हमारे पास जो फासला वेलोसिटी चेंज हो रही है वो मुसलसल चेंज हो रही है, लेकिन टाइम के इंटरवल इक्वल चेंज हो रही है, यानी यहाँ पर 5 चेंज हो रही है, यहाँ पर 5, यहाँ पर। तो इसी तरह एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, अब एक इसका डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी change in equal amount in equal interval of time is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसी तरह एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन का डिफिनीशन कुछ यूं किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब ये हमारा हो गया कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं किस एक्सेलरेशन के हवाले से, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो जो हमारा पिछले लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 6, तो उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या है। तो वेरिएबल का लफ्ज मैंने वहां पर आप लोगों को समझाया, तो इसका मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास इसी तरह एक्सेलरेशन है जिसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो इसी तरह एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास पॉइंट वही ए है, या हमारे पास बी है, या हमारे पास सी पॉइंट। यहाँ पर 2 सेकंड लगा दिया, यहाँ पर 2 सेकंड लगा दिया, यहाँ पर ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो गया इनिशियल पॉइंट, यानी जब यहाँ तक पहुंचा इसने 5 ms फासला तय किया, यानी इसके वेलोसिटी में इतना फर्क आया। फिर 5 से जब ये यहाँ तक आ रहा था तो ये 15 ms, तो इसका वेलोसिटी अब देखो 2 सेकंड लगाया और इसका वेलोसिटी क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेकंड लगाया, यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो हमारे पास 5 है, और यहाँ पर जो चेंज आया है वो हमारे पास 15 है। तो इसी तरह जो वेरी नहीं कर रहा है ये वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ साथ वेरी नहीं कर रहा है, यानी चेंज हो रहा है, तो इसी तरह एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब देखो ये भी फार्मूला में पुट करते हैं, vf माइनस vi डिवाइड बाई टाइम। तो अब यहाँ पर हमें ये किस तरह मालूम करना है, ये हमें इस तरह मालूम करना है कि 0 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, सॉरी क्योंकि f की जगह हमें क्या पुट करना है 5, यानी 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि इधर देखता हूँ कि 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 10 डिवाइड बाई 2, तो 2 5। तो इसी तरह हमें करना है। और एक चीज इसके साथ लगाना है, m
एस माइनस टू। ये माइनस टू मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये इसका यूनिट है। किस चीज का यूनिट है, एक्सलरेशन का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एक्सलरेशन के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। खुदा हाफिज। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे इस टॉपिक के साथ साथ। ओके।